अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एटीएम मशीन से 12 लाख रुपए का सरका करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। नकद रकम लूट करने वाली एजेंसी के साबिका मुलाजिमीन मुलव्विस। डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस का जलसे यौमुल कुरान। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया खिताब। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना KCR ने जिले मेदक के मुख्तलिफ मंडल्स का किया दौरा। तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। अब खबरें तफसील से। पंजाब उल्टा पुलिस ने ATM मशीन सेंटर से तकरीबन 12 लाख रुपये सरक़े के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11,70,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। डीसीपी वेस्ट जोन A वेंकटेश्वर राव ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ATM मशीन में रकम जमा करने वाली एजेंसी की शिकायत पर कार्रवाई की गई और एजेंसी के साबिका मुलाजिम M सुधीर रेड्डी और A यल्ला रेड्डी के अलावा P भास्कर को गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश करने पर सारा मामला सामने आया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आज ATM में चोरी करे सो 3 आदमी को अरेस्ट बताया। एक ATM तो HDFC बैंक का ATM है, जो उसमें सुधीर रेड्डी बोल के एक तोगुटा मंडल का मेदक डिस्ट्रिक्ट वाले है और दूसरा यल्ला रेड्डी बोल के उन्होंने भी मेदक डिस्ट्रिक्ट वाले है, तोगुटा मंडल है। दूसरा भास्कर बोल के एक वरंगल जिला वाले हैं। ये तीनों आज मई में लास्ट मंथ मई में 27 के दिन जो पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में है सो ATM HDFC बैंक का ATM में चोरी करके 11,97,000 चोरी करे थे। उसमें पूरा 11,74,000 भी आज रिकवरी करें। जो सुधीर रेड्डी इससे पहले एक ब्रिक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में काम करे। जो ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड वाले का जो ड्यूटी है वो लोगों ATMs में HDFC का जो ATMs है वो ATM में कैश लोड करना, जो खत्म नहीं हो सो इमीडिएटली उसमें कैश लोड करने का है। जब उन्होंने इससे पहले काम करे 2 महीने पहले उन्होंने रिजाइन करके चले गया। जो है सो टाइम पे काम करे सो टाइम पे उन्होंने पासवर्ड यूज करके उनको पासवर्ड बताए थे जो मैनेजमेंट, वो पासवर्ड से उन्होंने यूज करके जब वो कैश निकाल के कैश रखते थे। जो उन्होंने रिजाइन करके जाने के बाद जो उनका फ्रेंड्स के साथ और 2 फ्रेंड्स है, इससे पहले भी उनको पुराना फ्रेंड्स है, जो तीनों मिलके 27 के दिन आके जो पासवर्ड जो मास्क डाल के तीनों मास्क डाल दिए। मास्क डाल के उसमें यल्ला रेड्डी बोल के तो ऑफेंडर है, उन्होंने पहला एंट्री करके अगर इन्हों आए तो वो लोगों को मालूम हो जाता बोल के उन्होंने मास्क डाल के जो जाके ATM में पासवर्ड यूज करके किससे ताला निकाल के उसमें से कैश लेके गया। ऐसे बाजू में इन्हों खड़े हुआ और भास्कर भी दूसरा तरफ से खड़े हुआ। वो पूरा भी हमारा कोई ATM में जो कैमरास में आ गया। वो लोगों को आज जब वो लोग बड़ा अरेस्ट करके जो वो अपना जो एविडेंस पूरा कलेक्ट करके वो लोगों को अरेस्ट करके आज कोर्ट को भेज दिया। उनका गांव से उनका
हाँ, किस जो पासवर्ड जो वो दिए तो की से निकालता, नहीं तो नहीं निकाले। की से जो पासवर्ड रहता, जो पासवर्ड मिलने के रमज़ान मुबारक के आगाज़ ही से शहर की मस्जिदें मुसल्लियों से पुर हैं और नमाज फजर से लेकर इशा तक इबादतों का सिलसिला भी जारी है। रमज़ान मुबारक के पहले जुमे को मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा खुशू व खुजू के साथ अदा की गई और शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा नमाज जुमे के लिए देखा गया, जहाँ हज़ारों मुसलमानों ने सरबसजूद होकर अपने रब की बारगाह में उसकी बड़ाई बयान की। रमज़ान मुबारक के तमाम ही दिनों में मक्का मस्जिद में मुसल्लियान की कसीर तादाद देखी जा रही है। हस्ब रिवायत क़दीम रमज़ान मुबारक के तमाम जुमे को शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जलसे यौमुल कुरान का एहतमाम किया जाता है। रमज़ान के पहले जुमे को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे यौमुल कुरान का एहतमाम किया गया। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने जलसे की निगरानी की और खिताब भी किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, साबिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस और मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। अहमद पाशा क़ादरी ने फ़ज़ाइल रमज़ान पर तफसीली रोशनी डाली। कुरान जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वही कुरान अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे असर पर परवरदिगार ने नाज़िल और बताया कि ये कुरान है, ये कुरानी तालीमात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाने तशरीफ लाते हैं, मिंबर की सीढ़ी पे कदम रखते हैं पहली तो आमीन फरमाते, दूसरी मिंबर पे कदम रखकर आमीन फरमाते, फिर तीसरी मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखकर आमीन फरमाते, फिर अज़ा होती है, खुतबे की खुतबा इरशाद फरमाते हैं, नमाज हो जाती है। सहाबा किराम जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी और बेपनाह मोहब्बत रखते थे, कोई खिलाफ को कोई अमल देखते तो अक़ीदत और एहतराम आदाब को महफूज रखते हुए इससे वादन दरिया फरमाते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप पहली मर्तबा हमने देखा कि खिलाफ तवक्को मिंबर शरीफ की हर सीढ़ी पर 3 मर्तबा आमीन फरमाया। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा आदाब को महफूज रखते हुए दरिया फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन आके कह रहे थे, हलाक हो जाए वो लोग जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजे, तो मैंने आमीन कहा। जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं, हलाक हो जाए वो लोग जो आपका नाम है इसमें गिरानी सुने और आप पर दुरूद ना भेजे, तो सरकार ने आमीन फरमाया। क्या मतलब कि जब कभी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी सुने तो हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना भी। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रोज़े अज़हर के पास एक फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया और जब कभी भी कोई मुसलमान दुरूद शरीफ मुझ पर भेजता है तो फरिश्ता आकर कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स, फलां का बेटा आपके नाम के साथ कहता है कि फलां का बेटा आपकी याद में और आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग, हर घर में दुरूद शरीफ की मस्जिद होती है और हर जगह दुरूद शरीफ की महफिल होती है। ये दुरूद शरीफ किसी के पढ़ने पर अल्लाह के इनामात और इकरामात का नुज़ूल होता है उसके लिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद परवरदिगार आलम ही भेजते। इसलिए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
कहने लगे कि हलाक हो जाए वो लोग जो आपका नाम मुबारक सुने और दुरूद ना भेजे। मौजूद अज़ाम में अशहदुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो जवाब में हम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हम अपनी आंखों को पोता देते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद शरीफ कई किस्म के, लेकिन सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुरूद शरीफ की कसरत से हमको आदत डालने की जरूरत है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। आइए एक बार आप और हम इसके बावत बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के इर्रापल्ली का दौरा करते हुए वहां पर कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और नरसन्ना पेट के 2 मंडलों के 42 अफराद में ट्रैक्टर तकसीम करने के अलावा दीगर तफसीलात भी हासिल की। रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के इर्रापल्ली का दौरा करते हुए वहां पर कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया और नरसन्नापेट के 2 मंडलों के 42 अफराद में ट्रैक्टर भी तकसीम किए। इलाहाबादी डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का उन्होंने तफसीली तौर पर जायजा लिया और अहदेदारों को इस मौके पर जरूरी हिदायतें भी दी गईं। वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में डबल बेडरूम फ्लैट्स तामीर करते हुए कमजोर तबकात को फराहम करने के वादे को जल्द अज जल्द पाए तकमील करने की जानिब गामजन हैं। దీనికి ఆర్కిటెక్చర్ ఇచ్చినటువంటి జెనసిస్ సంస్థ వాళ్ళు ఏం పేరు చంద్రశేఖర్ గారు, తర్వాత ఎర్రవెల్లి నర్సన్నపేట గ్రామ అక్కా చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములకు అందరికి నమస్కారం. సంతోషం అయినప్పుడు సపాట్లు కొడితే మంచిదే, కానీ బాలరాజేమో నన్ను పాలపిట్టానే ఇంకోటనే మనదాన మనం ఎక్కువ పొగుడుకుంటే ఆగమైపోతాం. ఎక్కువ పొగుడుకోవద్దు. ఎప్పుడు బాగా సంతోషం అంటే వచ్చే శ్రావణ మాసంలో, అంటే ఆగస్టు 4 తర్వాత ఇంకొక నెల 15 రోజులు, ఎక్కువ 2 నెలలు అయితే కావచ్చు. 2 నెలల తర్వాత మళ్ళా మొదట్లో మనం ఎట్లయితే ఊరంతరం కలిసి ఒకతోట భోజనం చేసినామో చిన్న యాగం చేసి అమ్మవారికి దండం పెట్టి దేవుని పూజ చేసి అందరం కూడా మొత్తం గ్రామంలో కంప్లీట్ అయినటువంటి ఇండ్లకు పచ్చతోరణం కట్టి ఆ ఇళ్లలో చేరిన నాడు ఒక పండుగ మనకందరికి. మంచి వార్త ఏంటంటే రిలయన్స్ అనే పెద్ద కంపెనీ దేశంలో మీకు తెలుసు. నిన్న వాళ్ళని నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన, ఎర్రవెల్లి చిన్న గ్రామమే అయినప్పటికీ మేము హైదరాబాద్ ఇళ్లలో ఉండేటువంటి సదుపాయాలన్నీ ఇక్కడ చేస్తా ఉన్నాం. అన్ని వస్తువులు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఎర్రవెల్లి నర్సన్నపేట 2 గ్రామాలలో ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరితే वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने जिले वरंगल के भोपालपल्ली में 200 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टेशन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद उन्होंने बताया कि वरंगल के तमाम देहातों में बस डिपोज कायम किए जाएंगे और शाहराहों की तामीर की जाएगी। इस मौके पर स्पीकर मधुसूदन चारी भी मौजूद थे। रियासत ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने जिले वरंगल के भूपालपल्ली में 200 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टेशन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने बताया कि वरंगल के तमाम ग्रामीणों में डिपोज कायम किए जाएंगे और शाहराहों की तामीर के लिए वज़ीर आला ने कई एक इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए सर तेलंगाना में RTC की जानिब से बस सर्विस फराहम की जाएगी। असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी ने इस मौके पर बात करते हुए रियासत ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम शाहराहों को बेहतर बनाने और बस सर्विस फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट सुमन ने तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बजाय टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने के पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स में बाबू की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उस पर अपना रद्द अमल जाहिर करें। टीआरएस में पार्लियामान सुमन ने मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की।
उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को बजाय टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने के पालेमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तो पालेमोर के अवाम ने वोट दिया है, लेकिन पालेमोर के अवाम को दरपेश होने वाली मुश्किलात को वो भूल चुके हैं। सदर भाजपा कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में साक्षी चैनल पर लगाई गई पाबंदी पर बरहमी का इजहार करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की। उन्होंने आज के दिन को जमहूरियत के लिए सियाह दिन करार दिया। सदर भाजपा कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो साक्षी चैनल पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साक्षी चैनल पर लगाई गई पाबंदी पर वो बरहमी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी उसूलों में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी फराहम की जानी चाहिए, लेकिन वज़ीर आला बाबू आज़ादी छीनते हुए साक्षी टीवी पर भी पाबंदी आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन जमहूरियत के लिए यौम सियाह है, क्योंकि साक्षी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और बाज़ चैनलों की न्यूज़ में कास्टिंग भी जारी है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के एडवोकेट्स ने सिटी सिविल कोर्ट्स के पास हाई कोर्ट की तकसीम को लेकर और जजेस के तकर्रुरात के लिए जो एलामिया जारी किया गया है उसको वापस लेने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। जय तेलंगाना और आंध्राई एडवोकेट्स वापस जाओ के नारों के दौरान हालात को कशीदा देखकर एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मीर चौक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सिटी सिविल कोर्ट के रूबरू तेलंगाना एडवोकेट्स हाई कोर्ट की तकसीम को लेकर और जज के तकर्रुरात के सिलसिले में जारी करदा एलामिया को वापस लेने के मुतालबे को लेकर धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आज भी धरना मुनज़्ज़म किया गया और आंध्रा एडवोकेट्स वापस जाओ और जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए गए। पुलिस ने हालात को कशीदा देखते हुए एहतजाजियों को हिरासत में लिया और मीर चौक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वादरे के तेलंगाना एडवोकेट गुज़िश्ता 4 रोज से हाईकोर्ट की तकसीम को लेकर बाइकआउट कर रहे हैं और 13 जून को चलो हाई कोर्ट मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारकस डिवीजन के इलाके इस्माइल नगर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटरान, मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कौमी सदर बीजेपी अमित शाह सूर्यापेट के दौरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर के ओहदे के सिलसिले में आंध्र प्रदेश बीजेपी कायदीन के साथ तबादले ख्याल करेंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के ओहदे के लिए साबिक वजीर के लक्ष्मी नारायण ताकतवर उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
एटीएम मशीन से 12 लाख रुपए का सरका करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। नकद रकम लूट करने वाली एजेंसी के साबिका मुलाजिमीन मुलव्विस। डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस का जलसे यौमुल कुरान। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया खिताब। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर ने जिले मेदक के मुख्तलिफ मंडल्स का किया दौरा। तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।